मोहब्बत की बातें समझ कैसे पाऊँ, मोहब्बत की बातें समझ कैसे पाऊँ, समझना पड़ेगा। और आप लोग भी चाहें तो जब मैं समझना पड़ेगा बोलूँ, आप लोग मेरे साथ देख सकते हो, थोड़ा और मज़ा आएगा कि मोहब्बत की बातें समझ कैसे पाऊँ, समझना पड़ेगा। जुदाई की रातें मैं कैसे भुलाऊँ, समझना पड़ेगा। जुदाई की रातें मैं कैसे भुलाऊँ, समझना पड़ेगा। तुझी से वफ़ा है, तुझी से वफ़ा है, तुझी से जफ़ा है, तुझी से वफ़ा है, तुझी से जफ़ा है, तू ही इम्तिहान है। तुझी से वफ़ा है, तुझी से जफ़ा है, तू ही इम्तिहान है। अगर तू नहीं तो कहाँ दिल लगाऊँ, समझना पड़ेगा। अगर तू नहीं तो कहाँ दिल लगाऊँ, समझना पड़ेगा। तेरे इश्क में यूँ भटकते भटकते कहाँ आ गई मैं। तेरे इश्क में यूँ भटकते भटकते कहाँ आ गई मैं तेरी कहानी जिशान, मैं तेरी कहानी किसे अब सुनाऊँ, समझना पड़ेगा। मैं तेरी कहानी किसे अब सुनाऊँ, समझना पड़ेगा। और बताता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, बताता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, वो क्या चाहता है। बताता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, वो क्या चाहता है। मैं दुनिया को एक बार फिर आजमाऊँ, मैं दुनिया को एक बार फिर आजमाऊँ, समझना पड़ेगा। और अब मक्ता पेश करती हूँ कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि वो चाहता है मिले उसको जन्नत। मुझे ये पता है कि वो चाहता है मिले उसको जन्नत। मैं उसके बुलावे पे जाऊँ न जाऊँ, मैं उसके बुलावे पे जाऊँ न जाऊँ, समझना पड़ेगा। तो ये गज़ल, जी शुक्रिया। और अब एक कविता, क्योंकि कविता अब जो है दिल से निकलती है, गज़ल के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी तो जी गज़ल कविता का एक रंग होता है जो गज़ल नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल सही बात है। और दिल की बात जो है जिस तरह हम खास करके कविता में कर सकते हैं, गज़ल में उतना नहीं कर पाते हैं। जिससे हम कॉन्टेम्प्रेरी जो गज़ल कविता जो भी कहते हैं, तो खैर सपने बन गए बॉन्ज़ाई, इसका शीर्षक है क्या सपने बन गए बॉन्ज़ाई। कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत, मार देती है अपने सपनों को खुद बेमौत। या होते जाते हैं उसके सपने खुद बौने, या होते जाते हैं उसके सपने खुद बौने। सोच का बवंडर उठा उसके भीतर, सोच का बवंडर उठा उसके भीतर, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है। हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, सविता जी बना दिया है हरी भरी वृक्ष से बौंजाई। विचार मंथन चल पड़ा उसके अंतस में, विचार मंथन चल पड़ा अंतस में उसके, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उनका, तो मिट चुका होता कब का वजूद उनका। उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है, अरे वो तो वहाँ है। बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका, एक और स्त्री विमर्श की बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी। तो ये बहुत सी सक्सेसफुल लेडीज़ हैं, दिखाती नहीं है लेकिन बहुत सी महिलाओं के ज़िंदगी में, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो शोविनिस्टिक नेचर है, शोविनिज़्म, मेल शोविनिज़्म अभी भी झेलना पड़ता है। एक और स्त्री विमर्श के बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी। तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर हैं मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है और तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है। पत्नीत्व, ये बहुत ही आप सबका ध्यान चाहूँगी, और बहुत सी स्त्रियाँ रिलेट करती हैं इससे कि पत्नीत्व और मातृत्व का
चुनाव उसका ही तो है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर जायज़ हैं कुछ समझौते भी, तो फिर जायज़ हैं कुछ समझौते भी। यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना। जिजीविषा की खाद महत्वाकांक्षा के पानी से, जिजीविषा की खाद और महत्वाकांक्षा के पानी से, पानी और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्ज़ाई बनने से, उसने बचाया है अपने सपनों को बॉन्ज़ाई बनने से। बहुत शुक्रिया।